हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग एचटीएमएल फॉर्म का यूज़ करके एक फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं। पहले हम लोग इनपुट का यूज़ करेंगे। इनपुट बेसिकली हम लोग सिंगल लाइन टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया अगर हमको मल्टीपल फील्ड्स दिखाना है तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं। और अगर यूज़र को राइट्स देना है सिलेक्शन के लिए, जहाँ पर यूज़र कुछ इनपुट नहीं देगा, वो सिर्फ सिलेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, या टॉगल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, हम लोग एचटीएमएल में अगर सर्च देना चाहते हैं तो हम लोग इनपुट टाइप सर्च भी कर सकते हैं, इनपुट टाइप हिडन भी कर सकते हैं। अगर इनपुट टाइप हिडन रहेगा तो जो यूज़र होगा उसको वो फील्ड दिखेगा नहीं ब्राउज़र पे। हम लोग इनपुट टाइप पासवर्ड भी कर सकते हैं, जहाँ पर वो एज अ पासवर्ड शो होगा। और सिलेक्शन के लिए जैसा मैंने बोला कि हम लोग रेडियो बटन भी यूज़ कर सकते हैं, और ड्रॉप डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सिलेक्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं, चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर यूज़र जो है वो चेक करे, या रेंज यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके मैं फीडबैक फॉर्म बनाने वाला हूँ। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये फीडबैक फॉर्म कैसा दिखने वाला है। तो दिस इज़ अ फीडबैक फॉर्म विच वी विल बी क्रिएटिंग, जिसमें एक मैसेज होगा, यू कैन हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर वेबसाइट। ये बेसिकली एक हेडिंग होगा। फिर हम लोग नेम यूज़ करेंगे जो कि इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा। ईमेल एड्रेस इनपुट टाइप ईमेल होगा। आर यू अ क्लब मेंबर, बेसिकली एक चेक बॉक्स होगा। योर एज, ये जो होगा ये रेडियो बटन होगा, जहाँ पर यूज़र जो है वो अपना एज सिलेक्ट कर सकता है। स्टेट एक ड्रॉप डाउन होगा, जहाँ पर यूज़र जो है जहाँ से भी वो बिलोंग करता है वो स्टेट सिलेक्ट कर सकता है। हाउ डिड यू फाइंड अवर साइट, ये मल्टी सिलेक्ट होगा, जहाँ से यूज़र जो है वो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता है। साइट सजेशंस के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। अदर कमेंट्स के लिए भी टेक्स्ट एरिया, जहाँ पर यूज़र जो है अ, जो भी मैसेज ऐड करना चाहता है वो कर कर ले। एंड सबमिट एंड रीसेट, सबमिट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे बेसिकली फॉर्म सबमिट होगा, और रीसेट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है वो रीसेट होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक 12.html बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं HTML5 सिलेक्ट करूंगा। और जैसा कि स्क्रीनशॉट में हमने सबसे पहले एक मैसेज दिया हुआ है हेडिंग में, तो उसके लिए मैं H1 यूज़ करूंगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फीडबैक। और इसके नीचे में एक पैराग्राफ में जो मैसेज लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यू कैन हेल्प अस टू इम्प्रूव, तो मैं वो यू कैन हेल्प अस टू इम्प्रूव ये मैसेज जो है वो ऐड कर देता हूँ, डॉट डॉट डॉट। और इसके नीचे हम लोग फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर्म मेथड गेट दे देता हूँ मैं बेसिकली। तो जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन, जब भी हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं वो हम लोग यूआरएल में पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ मेथड पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और एक्शन के लिए दोस्तों मैं एक पेज बनाता हूँ, फीडबैक सक्सेस डॉट एच टी एम एल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। जहाँ पर मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा ये वाला पेज जो है वो कॉल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर उस पेज को कॉल कर देता हूँ, फीडबैक सक्सेस डॉट एच टी एम एल। तो जैसे कि हम लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, सबसे पहला जो फील्ड है वो है नेम, और सेकेंड है ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ पर एक लेबल ऐड करूँगा जिसमें मैंने दे दिया नेम, ये होगा नेम। और यहाँ पर मैं इनपुट टेक्स्ट करूँगा जिसका नेम रहेगा नेम, और आईडी में यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ, तो मैंने इसको निकाल दिया। तो ये हो गया मेरा पहला वाला फील्ड। इसी तरह से दोस्तों मैं सेकंड वाला दे दूंगा, और मैं एक ब्रेक भी दे देता हूँ। ब्रेक देने से क्या होता है कि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ये जो सेकंड वाला फील्ड है, सेकंड वाला जो फील्ड है वो ईमेल, इसका नेम देता हूँ ईमेल, इसका इनपुट टाइप ईमेल, और नेम भी मैं यहाँ पर ईमेल ऐड कर देता हूँ। फिर मैंने एक ब्रेक दिया। और जो नेक्स्ट वाला है दोस्तों वो है आर यू अ क्लब मेंबर, जो कि चेक बॉक्स चेक्ड है। तो मैं यहाँ पर लेबल दे देता हूँ, और यह मैसेज देता हूँ आर यू अ क्लब मेंबर। और आर यू अ क्लब मेंबर जो है इसका चेक बॉक्स चेक्ड है, और यहाँ पर मैं नेम देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लब मेंबर। यहाँ पर मैं इनपुट जो है वो चेक बॉक्स यूज़ करूँगा, नेम में दे देता हूँ यस, और मेंबर देता हूँ क्लब मेंबर ही देता हूँ यहाँ पर। और वैल्यू जो है वहाँ पर यस कर देता हूँ, तो वैल्यू जो होगा वो होगा यस।
इसको बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर चेक कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर एक ब्रेक दूंगा और जो नेक्स्ट होगा वो है यूर एज। ये जो है बेसिकली एक रेडियो बटन है जहाँ पर हम लोग उसका एज डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक लेबल ऐड करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा यूर एज, सबको स्मॉल कर देता हूँ और यहाँ पर आएगा यूर एज। और यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे कि रेडियो बटन यूज़ किया तो मैं यहाँ पर इनपुट रेडियो कर देता हूँ और रेडियो बटन में जो नेम होगा इसका नेम देते हैं एज। आईडी की जरूरत नहीं है तो वो निकाल देते हैं। और पहला वाला है लेस देन इक्वल टू 20, सो लेस देन इक्वल टू 20। अच्छा दोस्तों, जब हम लोग HTML यूज़ करते हैं तो बेसिकली लेस देन की जगह ना हम लोग एंड LT कॉलन यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है लेस देन, क्योंकि जब हम लोग लेस देन यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो रेड दिखा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम लोग कुछ HTML का लिखने वाले हैं, क्योंकि HTML में भी हम लोग वही यूज़ करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग एंड LT कॉलन यूज़ करें। इसका मतलब होता है लेस देन, तो इक्वल टू 20। और इसका जो वैल्यू होगा, इसकी वैल्यू में फॉर एग्जांपल मैं जस्ट यहाँ पे लेस 20 कर देता हूँ, या यहाँ पर भी हम लोग ए यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर जस्ट लेस देन इक्वल टू मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी वैल्यू में, बिकॉज ये तो वैल्यू है। सेकेंड वाला जो है दोस्तों उसमें है 21 to 30, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा 21 to 30। और ये जो वैल्यू है यहाँ पर भी मैं 21 to 30 कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो एज होगा 31 to 40, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 31 to 40। और एक होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा एंड GT कॉलन ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो मैंने वो डाल दिया यहाँ पर कि वो 40 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 31 to 40 या ग्रेटर देन 40, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 40 है। तो मैं यहाँ पे GT दे देता हूँ खाली, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन 40। और ये ग्रेटर देन 40 हो गया। पहले वाले में लेस देन इज इक्वल टू 20 था, फिर 21 से 30, 31 से 40, और ये हो गया। फिर दोस्तों मैं यहाँ पर एक ब्रेक ऐड करूंगा, क्योंकि ब्रेक करने से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। और एज के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फील्ड है वो है ड्रॉप डाउन, जिसके लिए हम लोग सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेबल ऐड करूंगा, लेबल में आएगा स्टेट, तो मैं यहाँ पे स्टेट दे दूंगा और यहाँ दे दिया मैंने यूर स्टेट। और इसके नीचे मुझे ड्रॉप डाउन यूज करना है, तो मैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन आएगा, आईडी की जरूरत नहीं है तो मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं दूंगा ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो भी ऑप्शन है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करके इसको मैं कर देता हूँ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आएगा वैल्यू में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये वैल्यू मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब वो सिलेक्ट करेगा और सबमिट करेगा ना, तो ये वैल्यू हम लोग सर्वर को सेंड करने वाले हैं। तो ये वैल्यू देना मैंडेटरी, अदरवाइज सर्वर को कैसे पता चलेगा कौन सा वैल्यू सिलेक्ट हुआ है हमारे HTML फॉर्म में। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर स्टेट भी दे दिया। फिर से मैं एक ब्रेक दूंगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टू सेव द टाइम। और जो नेक्स्ट वाला है वो है हाउ डिड यू फाइंड आवर साइट, तो मैंने यहाँ पे दे दिया लेबल, यहाँ पर दे दूंगा हाउ डिड यू फाइंड आवर साइट। सो मैंने यहाँ पर आवर साइट लिख दिया और यहाँ पर लिख दूंगा मैं जस्ट फाइंड साइट दे देता हूँ मैं, तो नाम देता हूँ इसका जस्ट लेबल का, लेबल फॉर फाइंड साइट। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली मल्टी सिलेक्ट है, तो यहाँ पर भी हम लोग सिलेक्ट ही यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोग इसको मल्टीपल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने ये निकाल दिया, इसको मैं देता हूँ फाइंड साइट। और यहाँ पर मैं ऑप्शंस में जो भी वहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन है, मैं तीनों यहाँ पर पहले बना लेता हूँ। वेब सर्च, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेब सर्च, वेब सर्च। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है लिंक ऑन अनदर साइट, तो मैं यहाँ पर दूंगा लिंक ऑन अनदर साइट। जो उसके बाद वाला है दोस्तों वो है टोल्ड अबाउट इट, तो मैंने यहाँ लिख दिया टोल्ड अबाउट इट। इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू में भी डाल देता हूँ वेब सर्च, सॉरी वेब सर्च। और ये हो जाएगा
लिंक, लेट्स से लिंक अनदर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये वाला है। और अगर टोल्ड अबाउट आया वैल्यू तो हम लोग समझ जाएंगे ये वाला है। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मल्टीपल। मल्टीपल में भी आप देख सकते हैं वहाँ पर जो साइज है वो 3 है, तो मैं साइज देता हूँ 3। ये HTML का एट्रीब्यूट्स है फॉर्म का, जिसको हम लोग यूज करके उसका साइज भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूजर जो है वो 3 ही सिलेक्ट करे, मतलब स्क्रीन पे 3 दिखेगा उसको। साइट सजेशंस, साइट सजेशंस के लिए फिर भी दोस्तों मैंने यहाँ पर लेबल ऐड किया और यहाँ पर लिख दिया मैंने साइट सजेशंस। और यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर मैं लिख दूंगा सजेशंस, साइट सजेशंस। और उसके बाद ये टेक्स्ट एरिया है राइट, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया लिख दूंगा और टेक्स्ट एरिया में इसका नेम दे देता हूँ सेम साइट सजेशंस ही दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे साइट सजेशंस कर दिया, आईडी देने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर दोस्तों मैं एक प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ। जो प्लेस होल्डर होगा वो होगा टाइप योर सजेशन हेयर, तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइप योर सजेशन हेयर। और मैं इसको वर्ड रैप कर देता हूँ जिससे स्क्रॉल नहीं करना पड़े, हमको समय ही दिख जाएगा। इसी को दोस्तों मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा। जो नेक्स्ट वाला है वो है अदर कमेंट्स, तो इसको मैं बना देता हूँ अदर कमेंट्स। यहाँ पर भी मैं दे दूंगा अदर कमेंट्स, तो मैंने यहाँ दे दिया अदर कमेंट्स। इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ और ये अदर कमेंट्स। और यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है एडिशनल कमेंट्स यार, तो मैं इसको निकाल के यहाँ पे लिख दूंगा एडिशनल कमेंट्स हेयर। तो दोस्तों ये टेक्स्ट एरिया जो है वो भी हो गया। उसके नीचे एक सबमिट बटन है, तो हम लोग यहाँ पर इनपुट सबमिट कर देते हैं जिसका नाम देते हैं सबमिट। और उसके नीचे हम लोग एक रीसेट भी दे देते हैं क्योंकि वहाँ पर रीसेट भी है। थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों टाइम सेव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रीसेट भी ऐड कर लिया है। अब मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ और मैं एक बार ब्राउज़र पे जाके चेक करूँगा कि ये वैसा ही दिख रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं नेम आ गया, ईमेल आ गया, क्लब मेंबर आ गया। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास रेडियो बटन्स आ गए, उसके नीचे ये आ गया। लेकिन जहाँ पर हम लोगों ने ये वाला में डाला है हाउ डिड यू फाइंड, मेरे ख्याल से मैं वहाँ ब्रेक देना, मैंने ब्रेक नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक दिया है, यहाँ पे दिया, बट इसके बाद से हम लोगों ने ब्रेक नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ पर भी एक ब्रेक दे देते हैं, यहाँ पर भी एक ब्रेक दे देते हैं और एक ब्रेक यहाँ पर भी दे देते हैं। तो सब नीचे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग नेम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ये चेक बॉक्स है जो बाय डिफॉल्ट चेक्ड है। यहाँ पर जो भी हमारा लेस देन या जो भी एज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल माइन एज इज दिस, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ से हम लोग ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टेट है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है या फिर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। तो आप देख सकते हैं ए मिसिंग था वो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से हम लोग बेसिकली ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा है, हाउ डिड यू फाइंड अवर साइट्स। यहाँ पर हम लोग जो भी मैसेजेस ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सजेशन देना है वेरी गुड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वेरी गुड। साइट सजेशंस में गुड वेबसाइट्स। और मैं एक बार पूरा फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने harsh@gmail.com, ये मैंने एज, और यहाँ पर मैंने बोला ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और मैंने सबमिट किया। जैसे मैं सबमिट करूंगा दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमने एक्शन में दिया था, जो एक्शन था वो हमारा फीडबैक सक्सेस था, वहां चला गया। और एक बार मैं आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गया है वो भी दिखा देता हूँ इसको। तो देखिए ये फीडबैक सक्सेस कॉल हुआ, यहाँ पर नेम गया, उसके बाद ईमेल, ईमेल के बाद क्लब मेंबर, क्लब मेंबर में यस क्योंकि चेक बॉक्स थे चेक। एज में एज गया, स्टेट चला गया। वैसे हम लोगों ने फाइंड साइट में वेब सर्च सिलेक्ट किया था, फाइंड साइट में अनदर, फाइंड साइट में हम लोगों ने लिंक अदर अनदर सिलेक्ट किया था, साइट सजेशंस में हमने वेरी गुड लिखा था, अदर कमेंट्स में लिखा था। तो जो भी फील्ड्स हम लोगों ने, एक बार मैं बैक जाके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नेम के अंदर हर्ष है, ईमेल आईडी में मैंने ये harsh@gmail.com डाला है, क्लब मेंबर में चेक्ड है, एज में मैंने 31 टू, अच्छा एज जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर 31 टू 40 है, बट यहाँ पर मुझे 21 टू 30 आ रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर 31 नहीं डाला है, इसके लिए तो हम लोग यहाँ 31 टू 40 कर लेते हैं। तो जैसे मैं 31 40 करूंगा बेसिकली वही दिखाएगा वहां पर। देखिए पेज भी रिफ्रेश हो गया जैसे ही मैंने चेंज किया। अभी हम लोग इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक बार और वापस से वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। तो harsh@gmail.com ये चेक्ड है, यहाँ पर मैंने ये एज ऐड किया, यहाँ पर ये तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने
जो वेरी गुड दिया था वो दे देता हूँ, और गुड वेबसाइट ये भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये इन्फॉर्मेशन सर्वर को गया हुआ है। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि नेम जो है हर्ष था, ईमेल जो है harsh@gmail.com, क्लब मेंबर में यस, एज में इस बार 31 to 40 करेक्ट आ रहा है। स्टेट में हमने जो सिलेक्ट किया था, फाइंड साइट में वेब सर्च आया, फाइंड साइट में आप देख सकते हैं हमने 3 सिलेक्ट किए थे, तो वेब सर्च भी आया, उसके बाद लिंक अनादर भी आया, और टोल्ड अबाउट, क्योंकि मैंने तीनों सिलेक्ट किए थे। साइट सजेशंस में वेरी गुड, और अदर कमेंट्स में ये आया। एक बार मैं रिकन्फर्म कर रहा हूँ, वापस से मैं बैक जाऊंगा तो आप देखिए मैंने हर्ष सिलेक्ट किया, यहाँ पर हर्ष आया, harsh@gmail.com, क्लब मेंबर चेक्ड है, और यहाँ पर जो 31 to 40 है वो भी आ रहा है। उसके बाद में स्टेट की वैल्यू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया थी है, हम लोगों ने तीनों सिलेक्ट किए थे, तो फाइंड साइट में तीनों आ गए। जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर वेरी गुड और गुड वेबसाइट। तो दोस्तों ये इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। एक बार मैं रीसेट करके देख लेता हूँ कि रीसेट चल रहा है कि नहीं। फॉर्म जो है वो पूरा रीसेट हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे रीसेट क्लिक करूंगा तो देखिए दोस्तों ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। अब ये चेकबॉक्स चेक्ड है क्योंकि हम लोगों ने कोड में बाय डिफॉल्ट चेक्ड दिया हुआ है, मतलब वो जब रीसेट होगा तो उसकी ओरिजिनल कंडीशन जो थी वो चेक्ड थी, इसके लिए वो चेक्ड दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग HTML का यूज करके और एक फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट टैग्स थे, जैसे हम लोगों ने रेडियो बटन यूज़ किया, टेक्स्ट एरिया यूज़ किया, रीसेट बटन यूज़ किया, हम लोगों ने ड्रॉप डाउन ऐड किया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कंप्लीट HTML का यूज़ करके फॉर्म बना सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।